राजस्थान की सियासत में कई नेता आते हैं और वक्त की धूल में खो जाते हैं, लेकिन बाड़मेर की तपती हुई रेतीली धरती पर एक ऐसा नाम है जो पिछले 50 सालों से एक विधानसभा की पहचान बना हुआ है। एक ऐसा नेता जिसने 10 बार चुनाव लड़ा, 5 बार जीता और 5 बार हारा, लेकिन फिर भी जनता के दिल से कभी नहीं हारा, जिसको सबसे ज्यादा इज्जत दी गई। तो कभी ऐसा वक्त भी आया कि उसे बेइज्जत करके पार्टी से निकाला गया। आज हम बात कर रहे हैं मारवाड़ की राजनीति के उस पुराने बरगद की, अमीन खान। आखिर क्या वजह है कि इस उम्र में भी उनका नाम चर्चा में रहता है? क्यों हारने के बाद भी उनकी पकड़ खत्म नहीं होती? और क्यों उनके समर्थक आज भी उन्हें अपना असली नेता मानते हैं? और यही नाम है अमीन खान, जिन्हें सीमांत का गांधी भी कहा जाता है। वजह सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि उनका सीधा बोलना, खुलकर अपनी राय रखना और कभी भी पार्टी लाइन से ऊपर जनता की बात रखना रहा है। 2023 में उनके उस बयान ने देश भर में बहस छेड़ दी, जिसमें उन्होंने 1984 के बाद भारत की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाया। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी की मदद की। यही वजह बनी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन राजनीति में उनकी पकड़ और जमीन से जुड़ाव इतना मजबूत था कि कुछ ही समय बाद उनकी घर वापसी भी हो गई। और यही उतार चढ़ाव उन्हें सीमांत का गांधी बनाता है, क्योंकि हार या निष्कासन के बाद भी उनका रिश्ता जनता से कभी टूटा नहीं। पहला से 10वां चुनाव तक उनका चुनावी सफर 1980 में शुरू, जब उन्होंने जनता पार्टी के कान सिंह को हरा पहली बार शिव विधानसभा में कदम। यह जीत उनकी राजनीतिक पहचान की नींव, लेकिन 1985 में लोकदल के उमेद सिंह से उन्हें हार का सामना करना। 1990 में उन्होंने निर्दलीय पदम सिंह को हराकर वापसी और साबित किया कि उनका जनाधार कायम। 1993 में भाजपा के ने उन्हें हराया, लेकिन 1998 में उन्होंने भाजपा के जालम सिंह को हराकर फिर जीत दर्ज की। 2003 में यही जालम सिंह उनके लिए मुश्किल बने और उन्हें हार मिली। 2008 में उन्होंने उसी जालम सिंह को हराकर न सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि मंत्री भी बने। 2013 में मनवेंद्र सिंह ने उन्हें हराया। 2018 में उन्होंने भाजपा के खुमान सिंह को मात देकर फिर से अपनी ताकत साबित की और 2023 में युवा रविंद्र सिंह भाटी ने उन्हें तीसरे स्थान पर धकेल दिया। इस तरह 10 चुनावों का अंत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। क्यों कहा जाता है सीमांत का गांधी? अमीन खान को सीमांत का गांधी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी राजनीति सिर्फ जीत तक सीमित नहीं रही, बल्कि सादगी और जनसंवाद पर आधारित रही। खद्दर का कुर्ता पहनना, जमीन पर बैठकर लोगों की बातें सुनना और चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच बने रहना उनकी पहचान रही। 2022 में उन्हें राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना जाना उनके काम और सादगी की मुहर बना। और यही कारण है कि 5 बार हारने के बावजूद जनता ने उन्हें कभी पूरी तरह नकारा नहीं। कांग्रेस से निष्कासन और वापसी की कहानी। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप के बाद कांग्रेस ने उन्हें बाहर कर दिया। ये उनके राजनीतिक जीवन का बड़ा मोड़ था, लेकिन सीमांत की राजनीति में उनका प्रभाव इतना गहरा था कि कांग्रेस ने जल्द ही उन्हें वापस शामिल कर लिया। ये वापसी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि उस जनाधार की थी जो वर्षों में बना था। विरासत और सवाल। आज 10 चुनावों के इस लंबे सफर के बाद सवाल ये नहीं है कि उन्होंने कितनी बार जीता या हारे, बल्कि ये है कि क्या उनकी विरासत आगे बढ़ेगी? क्या सीमांत की राजनीति में उनकी जगह कोई ले पाएगा, या फिर ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ एक मिसाल बनकर रह जाएगी? अमीन खान का सफर सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि एक संदेश है कि जनता का भरोसा समय से बड़ा होता है। अब आप बताइए कि आपको उनकी कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहें।